हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पे स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा गया फाइनल एग्जाम में, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना और अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस करना होगा, याद करने वाला चीज़ नहीं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो याद नहीं किया जाता है, सिर्फ सूत्र याद करना है, आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 में आने वाला है, आ सकता है, इनमें से 100% आएगा। इसलिए ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बहुत मेहनत से हम ये क्वेश्चन को लिखे हैं, तो आप लोग क्या करना है, इस सारे क्वेश्चन को बनाना है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 4 नंबर। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हमें ये सिद्ध करना है। देखिए दे चुका है कि ए सी बी सी यानी ए सी जितना है उतना बी सी यानी बराबर है, और ए बी स्क्वायर बराबर टू ए सी स्क्वायर भी। तो हमें सिर्फ यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है ए बी सी समकोण है या नहीं, और समकोण होता है 90 डिग्री होना चाहिए, जानते हैं। और समकोण त्रिभुज का अगर पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। यदि है तो समरूपता कसौटी लिखना है। समरूपता कसौटी का मतलब देखिए, जब हम त्रिभुज को सर्वसमता नियम से प्रूव करते हैं तो एंगल साइड आता है, साइड एंगल साइड आता है, इस तरह से ए होता है समरूपता, ए होता है समरूपता के लिए। ए हमें दो त्रिभुज की अगर एंगल बराबर है तो समरूप तो होगा, अगर दो भुजा बराबर है तो समरूप होगा। ए निकालते हैं तो ही निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। आकृति में यदि एस टी समांतर क्यू आर हो तो टी आर निकालना है। देखिए दिया हुआ है तो हमें कौन विधि लगाना है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे सब, और हल करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। देखिए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। दूसरा क्वेश्चन 2 10 45 बराबर कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अगला क्वेश्चन मान ज्ञात करना है। साइन 18 बटा कॉस 72। दूसरा है 10 26 अपॉन कॉट 64। ये मान निकालना है। सबसे पहले आप लोग को याद रखना होगा, देखिए ये इसमें निकालने के लिए करना पड़ता है। हम जानते हैं कि जब भी दो एंगल के युग में निकालते हैं 90 डिग्री के रूप में निकालते हैं, तो ट्रिक आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है मान निकालिए साइन 23 माइनस कॉस 67। अगला क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुके हो तो कोण PO ज्ञात करना है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हूँ, आप लोग को बनाना है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा कि हमें ये क्वेश्चन समझने, तो इसको और आप चाहते हैं कि इसका सब्जेक्ट यानी हल करके हमें बताएं तो हम बता सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। एक ठोस अर्धगोलीय खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन, सविता और अमिता दो मित्र, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन सारे हैं। अगला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करेंगे, एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, एल्गोरिथम और हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। दर्शाई कि 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने बोल रहा है। दर्शाई कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1
4q+3 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बहुपद px बराबर दे दिया है x⁴ - 3x² + 4x, और यहाँ दिया है +5, और आगे बहुपद gx भी दे चुका है, x² + 1 - x से भाग देना है और भागफल हमें निकालना और शेषफल निकालना। तो भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, या तो एक तरीका और गुणनखंड विधि से, उसमें मान रख करके हल करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे ये सब। अगला क्वेश्चन, और सॉल्व करना है आप लोग को। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दे चुके। देखिए ये हमारा योग हुआ और ये गुणनफल। तो गुणनफल और योग का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते होंगे। हल करना है, देखिए हल करने जब भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो आप जो विधि जानते हो वो विधि से हल कीजिए। अगर प्रतिस्थापन विधि जानते हैं, विलोपन विधि या तो वर्गमूल विधि, जो विधि, तो आप हल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ बोला हल कीजिए। अगला क्वेश्चन, यही पूछा होता कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या तो विलोपन विधि से, तो उस विधि से आपको हल करना पड़ेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु निकालना है। बहुत सिंपल एंड क्वेश्चन है, सब छोटा छोटा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट। छोटा सवाल नहीं, 5 नंबर में ये पूछ सकता है। अगला 21 नंबर, एक त्रिभुज ABC में कौन सी बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B का होल यानी इंटू दोनों से गुना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों निकालना है। त्रिभुज के 3 कोण होता है ABC, तो तीनों कोण का मान निकालना है। अगला, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल है। कोई क्या बोला है, समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। हमें के का मान निकालना है बस। तो पढ़े होंगे ये सब। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 का मूल द्विघात सूत्र के सहायता से निकालना है। द्विघाती सूत्र के प्रयोग करके आपको हल करना है। 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं गुणनफल 182 हो। अगला क्वेश्चन, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 7 और 13वां पद 13 यानी 35 है, तो हमें D और SN ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। इस सब जितने सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में 9, 11, 15, 17, 18 इस तरह पूछा गया, ये सब सवाल है फाइनल एग्जाम में वो भी। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज के ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC सिद्ध करना है कि 9AD² बराबर 7AB² है या नहीं। सिद्ध करें कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उन विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है या नहीं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो M/1 में विभाजित करेगा, लेकिन हमें निकालना यही। तो बहुत सिंपल है और बहुत आसान सवाल भी है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इम्पोर्टेंट है, माइंड में लोड कर लीजिए और आप लोग सब बना लीजिए। ये वाला जितने सारे क्वेश्चन है सब बना लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है और पूछेगा ही। तो आई होप आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया और आप ये सब पढ़े होंगे। तो रिवाइज की, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट अगर बनाओगे नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि देखने से बनता नहीं है। जब तक कलम नहीं चलाओगे, माइनस प्लस गुना भाग ये सब गलती होता है स्टूडेंट से, तो यही हमें प्रैक्टिस करना है। अगर आप अभी सही से रखोगे तो एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा।
और आपका नंबर सही आएगा। यही ओवर राइटिंग जब गलत बना लेता है फिर काट देता है तो ओवर राइटिंग जो हो जाता है वही नंबर कटता है। तो ये आप लोग को करना नहीं है, अच्छे तरह से एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।